नमस्कार। आज मैं निर्जला एकादशी की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु जी भगवान लिखना ना भूलें। परमपिता परमात्मा आपके सभी कष्टों को हर लें, इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक पंडिताइन थे। पंडित जी बहुत ही पूजा पाठ करते थे और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो एक बार जब निर्जला एकादशी पड़ी और उनका एक ही नियम था कि जब एकादशी पड़ती थी तो वो कहीं से भी ना सीधा लेने जाते थे और ना ही कोई घर पर देने आता था तो लेते थे। और ये बात सभी को पता थी कि एकादशी के दिन पंडित जी सीधा नहीं लेते। एक बार निर्जला एकादशी पड़ी, पंडित जी का व्रत था और पंडित जी के घर में खाने पीने की कोई सामग्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो पंडिताइन ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी जाइए सीधा लेकर के आइए। सीधा यानी कि जो एक ऐसा दान पंडित जी को दिया जाता है जिसमें दाल, चावल, नमक, शक्कर, गेहूँ, फल, जो कुछ भी हो, खाने की सभी चीज़ें पंडित जी को दान में दी जाती हैं और उसी से पंडित जी के घर में भोजन बनता है, उसी को सीधा कहते हैं। तो पंडिताइन ने पंडित जी से कहा कि जाइए पंडित जी सीधा लेकर के आइए। तो पंडित जी ने कहा, अरे पंडिताइन, आज तो मेरा निर्जला एकादशी का व्रत है और आपको तो पता है कि इस दिन मैं ना सीधा लेता हूँ और ना ही लेने जाता हूँ। इस दिन ना ही मैं घर में सीधा लेता हूँ और ना ही किसी यजमान के यहाँ सीधा लेने जाता हूँ। तो पंडिताइन ने कहा, हाँ, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है, मगर ये बताइए व्रत आपका है ना कि पूरे परिवार का है? मेरे बच्चे, पोती पोते, बहुएं क्या खाएंगी? मुझे कुछ नहीं पता, जाइए आप सीधा लेकर के आइए। पंडित जी बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि मैं सीधा लेने नहीं जाऊंगा। तो पंडिताइन ने कहा, देखिए आप निर्जला एकादशी का व्रत हैं, पूरा परिवार व्रत नहीं है, आप जाइए सीधा लेकर के आइए। तो पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं सीधा लेने नहीं जाऊंगा। तो पंडिताइन नाराज हो गईं और उन्होंने कहा कि पंडित जी जाइए आप अपनी एकादशी बेच दीजिए, तुलसी का पौधा ले जाइए और जा करके अपनी एकादशी बेच दीजिए, क्योंकि घर में खाने की कोई भी चीज़ नहीं है, मैं पूरे परिवार को भूखा नहीं रख सकती। पंडित जी बहुत परेशान हो गए और तुलसी का पौधा ले करके बड़े ही बेबस, बड़े ही मजबूर होकर के एकादशी बेचने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें 8-9 साल की कन्या मिली। उसने कहा, अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हैं तुलसी का पौधा लेकर के? पंडित जी बहुत परेशान थे, वो कुछ नहीं बोले। तो कन्या ने कहा, अरे पंडित जी, मैंने आपसे पूछा कि तुलसी का पौधा लेकर के आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा, बेटी मैं अपनी एकादशी बेचने जा रहा हूँ। तो कन्या ने कहा कि पंडित जी कौन खरीदेगा आपकी एकादशी? पंडित जी ने कहा, मुझे नहीं पता। और इतना कह करके वो वहाँ से चले गए। चलते चलते वो एक बनिया की दुकान पर पहुँचे और दुकान के बाहर जा करके बैठ गए। सारा दिन बीत गया, शाम हो गई, मगर पंडित जी ने ना एकादशी बेची और ना ही बनिया से कुछ खरीदा। जब शाम हो गई तो बनिया ने पंडित जी से कहा कि अरे भैया, आप कौन हैं? सुबह के आए बैठे हैं, पूरा दिन बैठे रहे, अब तो शाम हो गई है, क्या चाहिए आपको, क्या लेना है? तो पंडित जी ने कहा कि कुछ नहीं लेना है। तो बनिया कहने लगा, कुछ भी हो, आपके कदम मेरे लिए बहुत शुभ हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मेरी बहुत बिक्री हुई, इतना ज़्यादा मुनाफा तो मैंने कभी नहीं कमाया। आपके कदम तो मेरे लिए बहुत शुभ हैं। फिर भी आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो पंडित जी ने कहा, भैया मैं एक ब्राह्मण हूँ और आज निर्जला एकादशी है और मैंने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, मगर कुछ कारणवश मैं अपनी एकादशी बेचने आया हूँ, क्या तुम खरीदोगे? तो वो बनिया बहुत प्रसन्न था, पंडित जी की वजह से
उसका पूरा गल्ला भर चुका था। बहुत खुश था। उसने कहा, हाँ, मैं ज़रूर खरीदूँगा। आपकी वजह से आज मैंने बहुत कमाया, मैं खरीदूँगा। तो पंडित जी ने तुलसी का पौधा उसके तराजू पर रख दिया और कहा, जितना भी इस तुलसी के पौधे का वजन है उतने पैसे आप मुझे दे दीजिए। पैसे तराजू पे रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका सारा गल्ला खाली हो गया, मगर तुलसी के पौधे के बराबर उसका पैसा नहीं हुआ। तो वह अंदर जा कर के और पैसे लाने गया। तभी पंडित जी ने तुलसी का पौधा उठा लिया। फिर जब वो बनिया ढेर सारे पैसे ले करके आया तो उसने देखा कि पंडित जी ने तो पौधा ही उठा लिया। तो उस बनिया ने पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी, आपने तो तुलसी का पौधा ही उठा लिया। तो पंडित जी ने कहा, मुझे नहीं बेचना अपनी एकादशी। तो बनिया ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं धन लेके आया तो हूँ। तो पंडित जी ने कहा, अरे भैया, आपने देखा तो एकादशी का महत्व, निर्जला एकादशी का महत्व आपने देख लिया, इसलिए अब मैं अपनी एकादशी नहीं बेचना चाहता। बनिया खुश हो गया और एकादशी माता की जय जयकार करने लगा और उसने ब्राह्मण को जाने दिया। ब्राह्मण देवता वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्हें फिर वही कन्या मिली और उसने कहा, अरे पंडित जी, क्या आप अपनी एकादशी बेच आए? तो पंडित जी ने कहा, नहीं, मैंने अपनी एकादशी नहीं बेची। तो कन्या ने कहा, क्यों, किसी ने नहीं खरीदा? तो पंडित जी ने कहा, खरीदा तो था, मगर मैंने ही नहीं दिया। कन्या हंसने लगी और चली गई। तो पंडित जी वहाँ से अपने घर चले आए और जा करके उन्होंने उस पौधे को गाड़ दिया गमले में और एक पत्ता उसमें से तोड़ करके अपनी तिजोरी में रख दिया और चुपचाप आकर के बैठ गए, क्योंकि पंडिताइन भी कहीं बाहर गई हुई थीं। जब पंडिताइन घर वापस आईं तो वो सीधा रसोई में गईं। उन्होंने सोचा, पंडित जी ज़रूर कुछ लाए होंगे खाना बनाने के लिए, चलो बनाते हैं। सारा दिन तो निकल गया। जब पंडिताइन रसोई में गईं तो उन्होंने देखा कि रसोई में सभी कुछ है, आटा, दाल, चावल, तरह तरह की दालें, चावल, गुड़, शक्कर, घी, तेल, नमक, मिर्चा, आलू, सब्जी, सब कुछ है। पंडिताइन बहुत खुश हो गईं और उसके बाद उन्होंने सोचा कि पंडित जी ने अपनी एकादशी बेच दी, तभी तो सब कुछ इतना लाए हैं, देखें धन कितना लाए हैं। जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, तिजोरी धन से भरी हुई थी। सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे थे। पंडिताइन बहुत खुश हो गईं और आ करके पंडित जी से कहने लगीं, अरे पंडित जी, आपने अपनी एकादशी बेच दी। तो पंडित जी ने कहा, नहीं, मैंने अपनी एकादशी नहीं बेची। तो पंडिताइन ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, रसोई में पूरा राशन भरा हुआ है, तरह तरह की खाने पीने की वस्तुएं हैं, तिजोरी भरी हुई है, सोने चांदी हीरे मोती के जेवरात हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने अपनी एकादशी नहीं बेची। आप कह रहे हैं कि आपने अपनी एकादशी नहीं बेची, तो इतना धन आप कहाँ से लाए? ये सोचकर पंडित जी हैरान हो गए और वो दौड़ करके रसोई में आए। तो उन्होंने देखा कि रसोई में तो सब कुछ खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध हैं। फिर वो दौड़ करके तिजोरी के पास गए और तिजोरी खोल के देखा तो वहाँ पर भी सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ था और ढेर सारा धन था। पंडित जी बहुत प्रसन्न हो गए और श्री हरि विष्णु की जय जयकार करने लगे, एकादशी माता की जय जयकार करने लगे और कहने लगे, अरे पंडिताइन, मैंने अपनी एकादशी नहीं बेची, ये तो एकादशी का फल है, ये तो प्रभु की कृपा है, माता एकादशी की कृपा है। तो पंडिताइन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी, निर्जला एकादशी का इतना फल मिलता है, तब तो मैं भी आज के बाद सभी एकादशी करूंगी और निर्जला एकादशी तो अवश्य करूंगी। फिर पंडित और पंडिताइन पूरे साल एकादशी करते थे और निर्जला एकादशी का व्रत भी करते थे। तो इस तरह से कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। बोलें विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। जिस तरह से माता ने कन्या रूप में ब्राह्मण देवता को दर्शन दिया और उन्हें
एकादशी का फल दिया। कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हो, माता एकादशी दूर करें, उन्हें भी दर्शन दें, उन्हें भी कृतार्थ करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा। राधे राधे।